Praise the Lord. Good evening to all of you. Welcome to day 77 in this study of the book of Revelation. We are studying chapter 6. आप सबका स्वागत है। आप सबको जय मसीह की। आज डे 77 में हम प्रकाशित वाक्य छठा अध्याय पढ़ रहे हैं। और इससे पहले कि हम आगे पढ़ें इस अध्याय को और समझें, प्रार्थना करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमन से कि वो प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान सशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि प्रभु जी आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आपने सुंदर अवसर दिया प्रभु जी कि हम आपके चरणों निकट बैठकर आपकी बातों को सीख सकते हैं। हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं जबकि हम इस प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं प्रभु जी, जो कि अंत की बातों में, अंत के दिनों में जो चीजें होने वाली हैं या हो रही हैं या हो चुकी हैं, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु जी, हम सबको ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें, इन बातों को ठीक ठीक समझने पाए, ताकि किसी भी बात की जो संसार में होती है उससे हम भयभीत न हो, परंतु आप में और भी ढाढ़स पाते जाएं। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। इस वक्त अपने हर एक उन प्रियों को भी स्मरण करते हैं जो शारीरिक तौर पे अस्वस्थ हैं या किसी विभिन्न प्रकार की परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं। प्रभु जी, हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी। आप ही यहोवा राफा हैं जो हमें चंगाई देते हैं प्रभु जी। आप ही हमारा दृढ़ गढ़ है, आप ही हमारी चट्टान है प्रभु जी। संकट के समय में अति सहज से मिलने वाले सहायक आप ही हैं प्रभु जी। हम सब प्रभु जी पूर्ण मन से आप ही की ओर देखते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपको वचन कहता है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इस वक्त हम विशेष प्रार्थना करते हैं बहन मनीषा डुडेजा के लिए, ब्रदर जय कुमार डैनियल के लिए, भाई गुरप्रीत खालसा के लिए, मैरिन के लिए, ब्रदर फ्रांसिस के पूरे परिवार के लिए, सिस्टर नम्रता के पिताजी के लिए, सिस्टर उषा जेम्स की माता के लिए, भाई श्रीनिवास की माता जी के लिए, सिस्टर जसुंता के लिए, पास्टर मोहन के लिए, हाँ प्रभु जी, जॉर्जिन रॉय के लिए, सिस्टर जरंडीना जॉन के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जबकि आने वाले दिनों में उनके स्टिचेस भी खुलने प्रभु जी, हर एक बातों में आप सहायता मदद करें। और जिन प्रियों के नाम नहीं लिए गए और शारीरिक तौर पर अस्वस्थ हैं मौसम के बदलाव के कारण भी प्रभु जी, अपनी पूर्ण चंगाई आप सबों को प्रदान करें प्रभु जी। फिर से हमें एकाग्रचित्त करें प्रभु जी। आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम इन वचनों को ठीक ठीक रीति से समझने पाए और आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाएं और आपके नाम को महिमा देते रहें प्रभु जी। हर एक बातों को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। Amen. Amen. So welcome once again to day 77, and we are looking at Revelation chapter 6. We are looking very interesting chapter. We are looking at the fifth seal, and we'll just wrap up, once again to see what all we learned. First seal, we talked about white horse, which is a symbol of false Messiah. और फिर आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है इस 77वें दिन में जो हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम 5वें मुहर के विषय में हम देखेंगे, लेकिन उसमें जाने से पहले हम जल्दी से जो पिछले सप्ताहों में हमने सीखा है उनको हम फिर से दोहरा लेंगे एक बार। सबसे पहली बात हमने देखा था श्वेत घोड़े के विषय में, जो ये बताता है कि जो झूठा मसीहा कैसे प्रकट होगा। Second seal, we talked about the red horse, which is a symbol of war. और फिर जो दूसरा घोड़ा था वो लाल रंग के घोड़े का था, जो युद्ध को दर्शाता है। And we know that there are three reasons of war. Number one is that people want to rule without God. Number two is people want to conquer neighbors' land. Number three is many nations wants to destroy the nation of Israel. And that would lead to the ultimate war, the battle of Armageddon. And so this red horse symbolizes war. और इस कारण हमने तीसरी बात में जब हम देख रहे थे युद्ध के विषय में, तो हमने जाना था कि 3 कारण होते हैं जिसके कारण युद्ध होते हैं। सबसे पहले बात ये कि मनुष्य जो है वो स्वयं अपने पर राज्य करना चाहता है, परमेश्वर पिता को हटाकर, इस कारण युद्ध होते हैं। दूसरी बात, तो अपने पड़ोसी की जो जमीन है, जो पड़ोसी की जो चीजें उसको वहां पे उसको भी हथियाना चाहता है, इसके लिए युद्ध होता है। और तीसरा कारण है कि जो बहुत सारे जो देश हैं इजराइल देश के विरोध में वो खड़े होते हैं, उस देश को पूरी तरीके से नाश करना चाहते हैं। तो इन सारे युद्धों के कारण से अंत के दिनों में होगा कि सबसे बड़ा युद्ध होगा, जिसको हर्मगिदोन का युद्ध कहा जाता है, वो उस समय होगा अंत में। And so we looked at that in second seal in verse 3 and 4, and the first seal basically we looked at in verse 1 and 2. And then come to verse 5 and 6, which talks about the black horse, and this talks about the third seal talks about famine. और फिर हमने जब देखा था कि जो हमने देखे थे 2 घोड़े, पहला जो था वो पहले और दूसरे वचन में पाया जाता है, दूसरा तीसरे और चौथे वचन में, और जो तीसरा घोड़ा था वो काला घोड़ा था जो कि अकाल को दर्शाता है। And then we looked at the fourth seal, that is verse 7 and 8, which basically talks about
the light yellow or pale yellow or greenish yellow horse, which is a sickly horse, and this represents diseases and death. और फिर हमने चौथे घोड़े के विषय में देखा था, जो कि 7वें और 8वें वचन में जिसका वर्णन है, जो कि हल्के पीले रंग का या हरे और पीले रंग का मिश्रण है, एक प्रकार से एक बीमार घोड़े को दर्शाता है, जो कि बीमारी का और जिसके कारण बहुत सारे मृत्यु होंगे, उस बात को दर्शाता है। And then we are looking at the fifth seal, that is chapter 6, verse 9, 10, and 11. And this talks basically about the prayers for vengeance or cry of the martyrs. और हम अब उस 5वें घोड़े को देखेंगे, जो कि 6वें अध्याय के 9 से 11 में पाया जाता है, जहाँ पे जो उनकी प्रार्थनाएं हैं, जिन्होंने बदला लेने के, जो प्रभु में जो शहीद हो गए, उन लोगों की प्रार्थना, जो बदला लेने की प्रार्थना है, उसका यहाँ पे प्रतिफल नजर आता है। In this, we already, looked at the part which is vengeance, and in detail we had looked at almost our entire Bible study. We spent on that vengeance. We looked at that, and now we are going to look at this seal. So the first 4 seals, as I told you, that was false peace, then war, then famine, and then diseases and death, which will take place during the first 3.5 years of tribulation, which Jesus also called as the beginning of birth pangs. इसी कारण हम जब इन बातों को देख रहे हैं, जो पहले जो 4 जो मुहरें जो खुली गई, ये इस बात को दर्शाता है कि एक झूठी शांति के विषय में हमने देखा पहली बात, फिर इसके बाद हमने देखा युद्ध होंगे, फिर वहां पे अकाल पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर भयंकर बीमारियां होंगी जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु होगी। तो ये सारी बातें जो होंगी, जो 7 साल का जो क्लेश काल है जिसका वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे जो पहले उसके 3.5 वर्ष है, उन समय में ये होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये जो है वो जच्चा की पीड़ाओं की शुरुआत ही होगी। And that is mentioned in Matthew chapter 24 verse 8. We are not reading, but that's what it says. मत्ती 24:8 में इसका वर्णन किया गया है, उसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। So just as a woman's labor pains increase in intensity as the time to give birth draws near, so also will the terrifying events of God's judgment increase in painful intensity as the return of Jesus Christ approaches. तो इसी कारण जिस प्रकार से जब गर्भवती महिला होती है, जैसे जैसे उसके बच्चे जनने का समय नजदीक आता है, जो उनका जो पीड़ा है वो और भी ज्यादा बढ़ती जाती है, और भी ज्यादा बढ़ती जाती है, वैसे ही ऐसा होगा उन दिनों में, जो ये जो क्लेश काल का जो समय रहेगा, कि जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो या परमेश्वर पिता का न्याय प्रकट हो, तो ये जो बातें, जो भयंकर बातें, और भी ज्यादा उनकी जो तीव्रता है वो बढ़ती जाएगी। So the full force of God's wrath will be unleashed during the second half of tribulation. I already told you the 70th week in Daniel, and that is the last week, is 7 years, and it is divided into 2, the first 3.5 and then the second 3.5. And so some people think that the church will be raptured right in the beginning. Some people say after 3.5 years it will rapture. Some people say no, after 7 years it will rapture. So we do not know what exactly it is. It can be any time. We do not know, but yes, rapture will happen. But we also know this, that it will be a tremendous time of wrath of God. These 7 years, first 3.5 years, then 3.5 years again, the intensity will be so much that it is unbearable. तो इसी कारण अब ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो महाक्लेश काल का जो दूसरा भाग होगा, उसके विषय में हम देख रहे हैं। और जब हमने जब दानियल का जब अध्ययन कर रहे थे 70 सप्ताहों का, तो अभी 70वां जो सप्ताह है उसको हमने इस बात को जाना था कि वो 2 भागों में बांटा गया है, 3.5 साल और 3.5 साल का समय है। तो ये जो समय होगा, जो दूसरा भाग होगा, उस समय परमेश्वर पिता का जो पूरा जो क्रोध है, प्रकोप है, वो पूरे जोर से पूरे इस पृथ्वी पर होगा, उनका न्याय इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। तो लेकिन इस समय के लिए कहा जाता है कि कलीसिया जो है इस क्लेश
काल के महाक्लेश काल के समय से पहले उठा ली जाएगी, लेकिन कुछ कहते हैं उसके बीच में उठा ली जाएगी और कुछ कहते हैं उसके अंत में। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि ये कब होगा, लेकिन ये सारा जो समय होगा या परमेश्वर पिता का जो प्रकोप है, जो कोप है, वो पूरे सामर्थ्य से इस समय पृथ्वी पर प्रकट होगा। So the fifth seal actually marks the midpoint. So we have to remember 4 seals, first 3.5 years. And then the fifth seal marks the midpoint of the tribulation period, which is 7 years. So in bridging the gap between the beginning of God's wrath in the first half of tribulation and its full fury revealed in the second half. Nothing has been heard what will happen in the second half. तो इस कारण ये जो पांचवी जब ये मुहर जब खोली जाएगी, तो ये जो है ये इस महाक्लेश काल का बिल्कुल मध्य का बिंदु होगा। वो उसको विभाजित कर देगा कि जहाँ पे पहले परमेश्वर पिता का प्रकोप जो था, जो कम मात्रा में हम कह सकते हैं वो प्रकट हो रहा था, लेकिन अब जो होगा वो इतना ज्यादा तीव्र होगा कि इसके बारे में कोई वर्णन ही नहीं होगा कि कितना ज्यादा भयानक वो होगा। And so you can see that we are talking about in the first 4 seals, we talked about the horses. Horses symbolizes a force. Even vehicles, we buy it, it is measured, its power is measured in terms of horsepower, how many horsepower or how much horsepower, whatever. And so in the first 4, we see the horsemen are there, and which portrays the force. But here in the fifth seal, we don't see any horsemen, but we see the force is in the prayers of God's saints, for God to extract vengeance on those who are rebellious, those who are wicked, those who have killed or martyred the believers or faithful servants. तो इसी कारण यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पहले जो 4 जो मुहर खोली गई, तो वहाँ पे घोड़े नजर आए। हम उसमें उस पे घोड़सवारों को देखा, तो हमने जब ये घोड़े जो है वो ताकत को, बल को दर्शाते हैं, और जब हम गाड़ियां भी खरीदते हैं तो उसकी जो कितनी ताकत है वो हॉर्स पावर से ही नापी जाती है, गाड़ियों की भी। तो ये एक प्रकार से यहाँ पे हम घोड़सवारों को देखते थे जिनके द्वारा पहले 4 मुहरों में कि वो उनके द्वारा ये बातें की जा रही हैं। लेकिन जब 5वीं जब मुहर के विषय में हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई घोड़ा नहीं है, लेकिन ये जो बल जो यहाँ पे इनको मिल रहा है वो है उन जो प्रभु के संत जनों का, जो भक्त जन थे जिनको मार डाला गया प्रभु के नाम के कारण, उनकी प्रार्थनाओं का जो ताकत है वो यहाँ पे नजर हो रहा है, और वो उन लोगों पे प्रकट होगा जिन लोगों ने इनको सताया या मार डाला था। So when Jesus opens the 5th seal, none of the 4 living preachers call to John saying, "Come and see." We don't find that in this verse. यहाँ पे जब 5वीं मुहर को प्रभु यीशु मसीह खोलते हैं तो यहाँ पे हम पहली बार की तरह अब नहीं देखते हैं कि उन 4 प्राणियों में से कोई आके कह रहा है कि आ और देख। इस प्रकार की यहाँ पे कोई घोषणा नहीं हो रही है। Let's read this verse, verse 9. We are reading Revelation chapter 6, verse 9. It says, "And when he had opened the 5th seal, I saw under the altar," it says, "under the altar, the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held," it says. इसलिए आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 9 वचन। यहाँ पे ऐसा लिखा है, "जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। So as with the first 4 seals, we see here when the Lamb, that is Lord Jesus Christ, who alone has the authority to take back the universe, he broke the 5th seal. Another sequence in the unfolding of divine judgment was revealed, and it says John saw, what did he see? Underneath the altar, the souls of those who had been slain, it says. और इसी कारण यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले 4 जो मोहरें जो खोली गई वो प्रभु यीशु मसीह को ही अधिकार है उन मोहरों को खोलने का, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खोली गई। लेकिन यहाँ पे जब ये 5वीं मोहर, जब प्रभु यीशु मसीह को जो अधिकार है पूरे पृथ्वी को वापस, जो ब्रह्मांड को अपने अधिकार में फिर से वापस लेने का, जब उन्होंने इस बात को, जब उन्होंने 5वीं मोहर खोली, तब यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहन्ना ने ही उस बात को वो देखने पाए, जो इसका वचन यहाँ पे लिखा है कि वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो प्रभु में वध किए गए थे। So Bible says these are martyrs who were killed during the time of the judgments,
They were killed through the false peace, the first one. They were killed through the war. They were killed through famine. They were killed through diseases and other means. And we also know that there will be widespread persecution of believers led by Satan and his demons till the time of when Jesus comes or this tribulation period is over. इसी कारण यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके प्राण हैं जो प्रभु के लिए शहीद हुए, यहाँ पे ऐसा लिखा है। तो ये जो लोग जो थे जो मारे गए थे, या तो वो जब झूठी जो शांति जो कहकर जो व्यक्ति आया उन्होंने उसको मार डाला, या फिर युद्ध में वो मारे गए, या फिर अकाल से, या फिर बीमारियों से मारे गए। और यहाँ तक ये भी इस बात का वर्णन किया गया है कि उनका अंत के दिनों में बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर सताव होगा मसीहों का। तो यहाँ पे शैतान और उसकी आत्माओं के द्वारा, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उनके जो यहाँ पे प्राण है वो यहाँ पे वेदी के नीचे पाए गए हैं। So you remember that Jesus also taught a very identical sequence of events, during his Olivet discourse in Matthew chapter 24, where it talks about that the first 7 verses in Matthew 24 describes the event of the first 4 seals. You can turn with me to Matthew chapter 24. Let's turn to Matthew chapter 24. What does it say? Matthew chapter 24 verses 1 through 7. The first 7 verses, if you look at, it talks about the signs of the end of the age. I'm not reading this, and I'll just read, verse 6 and 7 in Matthew chapter 24. So these verses till 7 talks about the first 4 seals. It says like this: and ye shall hear of wars, rumors of wars, see that ye not be troubled. For all these things must come to pass, but the end is not near. He says very clearly. He says, don't be troubled. He's talking to believers. Don't be troubled, which clearly shows from this verse 6, that the tribulation, the first 3.5 years, believers have to go through. That's why Jesus is saying, don't be troubled. These things must come to pass. The end is not yet. For nations shall rise against nation, kingdom against kingdom, and there shall be famines, pestilences, earthquake in diverse places. Very, very clearly, Jesus talking about what is mentioned here in Revelation as well. तो इसी कारण इस बात को हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जब जैतून पहाड़ पे जब उन्होंने चेलों से बातचीत की, तब भी उन्होंने इसी बात का यहाँ पे वर्णन किया था कि जो पहले जो 4 मुहरें हैं वो किस तरीके से जो होंगी। जबकि हमने जो प्रकाशित वाक्य में अध्ययन करे, उन्हीं बातों का उन्होंने इसका वहाँ पे वर्णन किया गया है, जो कि पाया जाता है मत्ती 24 उसका 1 से लेकर 7 तक। हम पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं 6 और 7 वचन को पढ़ूंगा, जहाँ पैसा लिखा है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। तो इस कारण यहाँ पे इस बात को भी देखते हैं कि जो विश्वासी जन है वो भी जो पहला भाग है, पहले 3.5 साल का महाक्लेश काल का जो समय है, वहां पे कलीसिया जो भी है वो विश्वासी जन भी वहां उस समय पाए जाएंगे। So just keep your hand in this page, chapter 24. Come back to Revelation chapter 6 and verse 9 we read. It says, under the altar, the souls of them that were slain. Basically, they were martyrs for the word of God. And now I want you to come back to Matthew chapter 24 and read verse 9. So the 5th seal describes about martyrs, and so do Jesus in Matthew 24:9. It says, then they shall deliver you up to the afflicted, and they shall kill you, it says, which means many believers will become martyrs. It says, and ye shall be hated of all the nations, it says. Sometimes we think maybe in this country there'll be no persecution. No, it says all nations for my name's sake. So which basically is that those who believe in Jesus, those who believe in his word, those who believe in Bible,
they will be killed, they will be martyred. That's what in the middle, by the time that middle happens, there'll be many already are martyred, but there will be many who will be martyred at that time also. सो इसी कारण हम इस बात को भी खुला रखेंगे मत्ती 24 को, और हम इसी के साथ हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 6 और उसका 9 वचन मैं पढ़ लूंगा। यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे लिखा, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। यहाँ पे जो शहीद हुए थे प्रभु के वचन के कारण, तो उनके विषय में यहाँ पे वर्णन किया गया है। और यही बात यदि हम मत्ती 24 और उसके 9 वचन में देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी बात का वर्णन किया था। यहाँ पे ऐसा लिखा है, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, है ना। यहाँ पे वो शहीदों के विषय में लिखा है, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो हम यहाँ पे ये भी नहीं सोच सकते कि हम किसी विशेष देश को बोल सकते हैं कि वहां पे सताव नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है सब जातियों के लोग प्रभु के लोगों से बैर रखेंगे और लोगों को मार डाला जाएगा प्रभु के नाम के कारण, उसकी गवाही के कारण, उसके वचन के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए और बाइबल के कारण। The event that marks the midpoint of tribulation is Matthew chapter 24, verse 15. It says, when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, it says, whosoever readeth, let him understand. So we see here the event that marks the midpoint of tribulation, that is the setting up of abomination of desolation, does not occur until verse 15 of Matthew 24. So what does that mean? Therefore, it means the persecution Jesus spoke of, will begin in the first half itself, 3.5, with that false peace and then the war and famine and so many other things. So it will begin in the first half of tribulation, but it will escalate. It will increase in the second half, especially after this verse 15, what is mentioned, that is abomination of desolation. This abomination of desolation is referred 3 times in Daniel. In Daniel chapter 9:27, we have already studied. We will study when we are doing Daniel, chapter 11, verse 31, and also chapter 12, verse 11, which is described about the desecration of the temple. तो इसी कारण हम इस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि जो महाक्लेश काल का जो मध्य बिंदु होगा उसको कैसे पहचाना जाएगा, तो इसका वर्णन मत्ती 24 उसके 15 में किया गया है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़े हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तो यहाँ पे जो उजाड़ने वाले घृणित वस्तु के जो विषय में जो लिखा गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो सताव जो होगा, जो मसीहों के ऊपर जो प्रताड़ना होगी, वो इस 3.5 साल से पहले शुरू हो जाएगी, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि 15वें अध्याय में ही उसका मध्य भाग आ रहा है। तो उससे पहले जो बातें हो रही हैं वो उससे पहले होंगी, सताव होगा, और जो सताव है उसके जो दूसरे भाग में वो और भी बढ़ जाएगा, उसको और भी ज्यादा वो तीव्र हो जाएगा उनकी जो मसीहों के ऊपर जो सताव है। तो इस और ये जो उजाड़ने वाले घृणित वस्तु के विषय में दानियल के में 3 बार इसका वर्णन किया गया है, 9 के 27 में, 11 के 31 में, 12 के 11 में। जब आगे अध्ययन करेंगे तो हम इसको देखने पाएंगे। तो इसी कारण तब यहाँ पे जो मंदिर जब नाश किया जाएगा, मंदिर को अपवित्र कैसे किया गया था, जब उसको वर्णन करेंगे तब इन बातों को हम देखेंगे जब दानियल का हम अध्ययन करेंगे। We already talked about the first desolation of abomination of desolation, sorry. The abomination of desolation, once it has already happened in the second temple, which was built, by Antiochus for Epiphanes. We have already studied about this second abomination of desolation will be, what should I say, much more heinous than what Antiochus did. He already studied that, how he, put an idol there, how he destroyed the Sabbath and destroyed the Old Testament and whatever things were there in the temple. He destroyed it, put up sacrifices of, pigs, etc. inside the temple. So much of abomination of desolation. A similar thing is going to happen towards the middle of
the 7-year persecution time. And how do we know that? Because the Bible says very clearly, that is how Antichrist is going to come during this time of setting of abomination of desolation. We have already studied this in the church also, but just to refresh our mind, let's turn to 2 Thessalonians chapter 2, verse 3 and 4. We have studied in detail, but this is what it says. Let no man deceive you, it says, by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and the man of sin be revealed, that is the son of perdition. What is that? Who opposes and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as a God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Now, in order to happen this, there has to be a temple, right? So first temple was Solomon. He built it. That was destroyed. Second temple was built by, these exiles when they came up. And then we know that second temple was also destroyed in 70 AD. So the third time temple has to be built. That is how Antichrist will come and sit. That has not yet happened. So we do not know when that day will come. But when that temple announcement is done, building is done, we know we are very, very near to the end times. तो इसी कारण यहाँ पे जो उजाड़ने वाले घृणित वस्तु के विषय में हमने एक अध्ययन पहले ही कर लिया, जब हम अभी अध्ययन कर रहे थे दानियल में, कि जो एंटियोकस IV एपिफेनस के विषय में हमने देखा था कि कैसे उसने मंदिर में जाके वहाँ पे उसने प्रतिमाओं का स्थापना किया, और कैसे उन्होंने सबत को और जो पुराने नियम की जो बातें उनको हटाया, कैसे उन्होंने सूअरों का बलिदान चढ़ाया, वैसे करके कैसे उसने मंदिर को बहुत ज़्यादा उसमें उसने खराब किया, जबकि दूसरा मंदिर जब बनाया गया था उसको उसने वैसा किया था वहाँ पे एंटियोकस IV एपिफेनस ने। अब हम देखेंगे कि ये जो बात जो है फिर से इससे और भी ज्यादा जो घृणित या काम या मंदिर को अपवित्र करने वाली जो बात है, वो इस महाक्लेश काल के समय में जब उसका मध्य भाग होगा, उस 7 सालों के बीच में ये बात होगी, और उसी समय जो मसीह क्रिस्ट विरोधी है उसका प्रकटीकरण होगा, वो अपने आप को प्रकट करेगा, जिसके विषय में हमने अध्ययन किया हुआ चर्च में भी और हमारे अध्ययन में, जिसका वर्णन दूसरा अध्याय 3 और 4 में पाया जाता है। उसको मैं पढ़ लूंगा। यहाँ पे ऐसे लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। तो इसी कारण हम इस बात को जानते हैं कि ये जो क्रिस्ट विरोधी होगा वो वहां पे मंदिर में बैठेगा। तो हमने देखा था सबसे पहला मंदिर सुलेमान ने बनाया था, दूसरा मंदिर जो लोग बंधुआई में गए थे बाबुल से वापस आके उन्होंने बनाया था, जो कि 70 ईस्वी में जिसको ढा दिया गया। अभी तीसरा मंदिर अभी बनना बाकी है। तो जब हम इस बात को जान जाएंगे कि जब मंदिर बन गया, इसकी घोषणा हो जाएगी, मंदिर बन जाएगा, तब हम इस बात को बिल्कुल निश्चित हो जाएंगे कि अंत का समय और बिल्कुल निकट आ चुका है। In this same chapter, 2 Thessalonians, chapter 2, verse 6 says, and now ye know what withholdeth, that he might be revealed in his time. So we know that the removal of what now restrains, that is Antichrist, will be, when his restraining is removed, this Antichrist, Satan and his team and their evil followers, they will go unrestrained everywhere. But we know that God is going to come and destroy them completely. It says like this. We are not reading that verse, but in 2 Thessalonians, it says, verse 8 talks about that God will come and destroy them completely when this wicked is revealed. It says all his powers will be destroyed. That's what it says. And so we have to remember that somebody is restraining his hand right now, but when that restraint is over, so much of destruction will be done by Antichrist and his team.
तो इसी कारण यहाँ पे अब हम दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:6 को यदि हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो ख्रिस्ट विरोधी है उसको किसी बात ने रोक रखा है, किसी ने उसे रोक रखा है, लेकिन उस समय ऐसा होगा कि जो उसको पूरी छूट दे दी जाएगी, जो रुकावट है उससे उससे वो हटा ली जाएगी। तो इस कारण जो ख्रिस्ट विरोधी है, जो शैतान है, जो उसके लोग हैं, वो सब पूरे ताकत से वो पूरे संसार में विनाश करने के लिए पूरा जो उनका जो काम है वो पूरे तेजी से करेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा अंत में 6 की 8 में लिखा है कि फिर परमेश्वर उनको पूरी तरीके से फिर नष्ट कर डालेंगे। So we need to also remember one thing, when we read that Matthew chapter 24 verse 9, where it says that you will be hated by all nations for my name's sake. This verse also implies that wherever persecution will happen, wherever the authorities there, they will just tolerate that. That is world's government, different nations' government. They will just look the other way. Means they will allow. They'll say, okay, it's okay. You can do that. Sort of silent, permission to keep on doing that. And so we know that it will happen all over the world. There will be people who will be actually worshipping Antichrist. I cannot tell you directly, but we all know that they will almost be worshipping this person, this Antichrist, who will establish himself in the temple and declare himself, I am God, because he will also be given power by Satan to do some signs, wonders, miracles. So people will, oh, he can do miracles. So they will fall at his feet and, make him God, declare, he himself will declare God, and people will start worshipping him. So we also know that similarly, persecution will also rise everywhere. तो इसी कारण जैसे मत्ती 24:9 में हमने इस बात को पढ़ा कि सारी जातियों के लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारा विरोध करेंगे। तो इसी कारण ये जो बात है ये ऐसा होगा कि उस समय जो लोग सत्ता में रहेंगे, जो ताकतवर लोग जिनको बचाने के बाद जिनकी क्षमता होगी, जो वो दूसरी तरफ अपना मुंह फेर लेंगे। जब लोग सताए जाएंगे, मसीह लोग सताए जाएंगे, तो लोग वो इस बात को बर्दाश्त करेंगे, वो इस बात को होने देंगे, वो बिल्कुल शांत तौर से इस बात की अनुमति दे देंगे अपनी तरफ से। तो ऐसा होगा कि फिर इसी कारण जो बहुत ज्यादा जो लोग हैं मसीह लोग सताए जाएंगे। और उसके साथ ही साथ ये है कि जो ख्रिस्ट विरोधी है वो अपने आप को मंदिर में स्थापित करेगा और अपने आप को ही ईश्वर घोषित करेगा। और बहुत सारे लोग फिर उसी की आराधना पूजा भी करने लगेंगे, उसकी आराधना करने लगेंगे, क्योंकि शैतान के द्वारा उसको सामर्थ्य दी जाएगी ताकि वो चिन्ह और चमत्कार करे। लोग इन बातों से प्रभावित होकर भी उसकी आराधना करने लग जाएंगे। So this is 7-year period. We are talking about this 7-year period persecution, heavy persecution. First 3.5 years persecution, it increases from that abomination of desolation, and then it increases because Antichrist will establish himself as God. And then second 3.5 year further increases. So if you look at the 7-year period, it will not be a time of easily believing in Lord Jesus Christ. There will not be any casual believers. You will not find Sunday morning Christians. There are some Christians who are only there for Sunday morning, who just live themselves, who live for God only on Sunday for that particular time, and then they live for their own time. And so we know that this particular situation, persecution time, will actually distinguish true believers from those who just profess to be a believer. That is, they only profess, they only say we are believers, but in reality they don't possess faith. They only profess but not possess faith in Christ. तो इसी कारण अभी जिन बातों का वर्णन कर रहे हैं, ये उन 7 सालों का जो महाक्लेश काल का जो समय रहेगा उसका हम वर्णन कर रहे हैं। उसको हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब पहले जो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जब आएगी और कैसे जो ख्रिस्ट विरोधी है वो अपने आप को जब स्थापित करेगा, तो इन सब बातों में जब ये जो सब समय रहेगा तो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना आसान नहीं होगा। कोई भी ऐसे हल्के में प्रभु यीशु मसीह को लेने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ संडे सुबह को ही मसीह होते हैं, जो
जो थोड़ा जब समय रहता है सिर्फ उसी समय के लिए वो मसीह पाए जाते हैं, उनमें मसीहत नजर आती है, उसके बाद नहीं पाई जाती। तो उस प्रकार के जो लोग हैं उस समय नहीं पाए जाएंगे। जो सच्चे जो हैं सच्चे मसीही और जो सिर्फ अपने होठों से अपने आप को मसीह कहते हैं, उन दोनों में अंतर पता चल जाएगा उन उन समयों में। और इसी कारण यहाँ पे इस बात से भी पहचान होगी कि ये लोग सच्चा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास वो अपने पास रख रहे हैं या फिर सिर्फ अपने होठों से अपने मुंह से ही मसीह का नाम लेते हैं। We know that Jesus said, if they persecute me, they will persecute you also. Now, people persecute us not because they hate us. Actually, they persecute because we believe in Jesus. And they hate Jesus. Actually, their persecution of people was not definitely or specifically against people, but against Jesus. So inevitably, the persecution, actually what it will do, it will sift those who are outwardly Christians, not inwardly. And this is true throughout the history of the church. Why? Bible says there are outwardly Christian, inwardly Christians. There is a difference. Bible talks about wheat and tares. Jesus himself said, Matthew 13, we are not reading, Matthew 13, 24 to 43. Wheat and tares are mixed. Duplicate believers, real believers, they together. Sifting will happen only towards such time of difficulty and persecution. तो इसी कारण यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोग ने मुझे सताया था, तुम्हें भी सताएंगे। तो जितने प्रभु यीशु मसीह में सब सताए जाएंगे, ऐसा प्रभु के वचन से हम जानने पाते हैं। तो इसी कारण हम देखते हैं जो लोग सताते हैं वो सिर्फ हमसे किसी को व्यक्तिगत तौर पे कोई घृणा या बैर भाव नहीं है, लेकिन वो इस बात से हमको सताते हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह से वो बैर रखते हैं, इस कारण वो हमको सताते हैं। तो इस कारण जब ऐसा समय होगा तो ये एक फटकने का या जो गेहूं को भूसी से अलग करने वाली जो बात है वो बात यहाँ पे प्रकट होगी। जो सच्चा मसीही है और जो प्रभु में है और या जो सिर्फ मुंह से कहने वाला है, उसकी यहाँ पे पहचान हो जाएगी, जिसका वर्णन मत्ती 13 और उसके 24 से 43 में लिखा गया। इसको हम पढ़ेंगे नहीं। वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा समय आएगा कि जब गेहूं को भूसी से अलग किया जाएगा। So the persecution, as it always does, will reveal who is truly redeemed and those who are not truly redeemed. Jesus described this sifting process in Matthew 24. Come back to Matthew 20, very important chapter, Matthew 24. So Jesus is describing the sifting in Matthew chapter 24, verse 10, 11, and 12. It says like this, and at that time it says, many will fall away, those who are not true believers. Difficult time, they will give up. Bekar hai, no use. So at that time, many will fall away, will betray one another, hate one another. Many false prophets will arise and will mislead many. Because lawlessness is increased, most people's love will grow cold. Completely cold, not bothered. They become cold. That's what the Bible says. So there is some disturbance in the background, sir. Okay, then I will translate. Okay. So अगर आप मत्ती 24, मैं इसको जल्दी से पढ़ता हूँ, मत्ती 24 निकालते हैं हम और इसकी मैं वर्स पढ़ता हूँ 10, 11 और 12। ठीक है, मैं निकालता हूँ मत्ती, just 1 second, Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. And I will take out. So should I read? No, it's over, sir. हाँ, तो अभी हम पढ़ेंगे। There is noise. There's a lot of noise, it will get, just 1 second, just give me 1 second. Matti 24, and I'll read verse 9, 10, 11 and 12. तब बहुत सारे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएंगे और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, ऐसा लिखा है। So what will happen is false believers, they will really what they will do is they will reveal
their lack of genuine saving faith by defecting. तो ये जो झूठे विश्वासी होंगे, नकली विश्वासी होंगे, वो उनका विश्वास पक्का नहीं है, नकली है। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देंगे, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। 1 John 2:19 describes such people. If you turn with me to 1 John 2:19, they went out from us, but they were not really of us. For if they had been of us, they would have remained with us, but they went out so that it would be shown that they were not of God. So let me just quickly open to 2 John. So should I? So 1 John 2:19. 1 John 2:19. If I read that, that sound is gone now, na? Yes, sir. You can read then. Yes. तो पहला यूहन्ना 2:19 ऐसा कहता है, वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। That's it. So sometimes, we feel very sad when people leave, and or people backslide, we have to pray for them. Only we can do is pray for them, because that's the work we can do, pray for them and intercede for them. But Bible says 1 John 2:19, they went out of us because they were really not of us. If they would have been of us, they would have remained, good or bad time. See, true believers, true Christians, they will stay with you. See, husband, wife, when they get married, good husband and wife, because they made covenant in bad time, in good time, in sicknesses, in diseases, in wealthy time. Every time we will stand with each other. That's what the Bible says. And that's what the covenant says when they make promises. But what happens? Many times, in spite of their quarreling, they still stay together is because they made covenant. If they just walk away, they were never truly covenant people. The same thing here. They went out from us because they were not of us. They would have remained with us. They were false believers. असली नकली में कभी-कभी पहचान मुश्किल होती है. Wheat and the bad seeds, very difficult to measure what is real and what is not real. Currencies, very difficult. And so it is difficult to see who is a genuine and non-genuine believers. इसी कारण यह वचन स्पष्ट तौर से कहता है कि वो हमें से इसलिए निकल गए क्योंकि वो हमें से कभी थे ही नहीं हमारे मध्य में से, इसी कारण निकल गए। और ये जो समय जब होता है, जब बुरा समय आता है तो लोगों की पहचान हो जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि हम इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे पति पत्नी जब विवाह करते हैं तो इस बात का वो वाचा बांधते हैं आपस में कि चाहे दुख में, सुख में, रोग में, आरोग्यता में और अच्छे समय में, बुरे समय में हम साथ देंगे। तो और जो अच्छे पति पत्नी होते हैं फिर वो साथ निभाते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो। तो यही बात यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये इस बात को प्रकट करता है कि हम क्या सच में प्रभु के जो हमारा सच्चा विश्वास जो था वो प्रभु यीशु मसीह पे था कि नहीं। वो ये जो कठिन समय जब आएंगे तो उस समय इन बातों की पहचान हो जाएगी। अच्छे बीज और जंगली बीज के दोनों बीज के बीच में अंतर उस समय प्रकट हो जाएगा। So 1 John 2:19 last line says, so because they went off from us, it would be shown that they all are not of us. So if somebody has completely backslided, shut the door, switched off the phone, blocked your number, they were never of us. If they were of us, they would have not left in bad time, difficult time, upsetting time. Good husband, wife, they will not leave each other in spite of upsetting, So genuine believers, on the other hand, what they will do is they will remain loyal to Jesus Christ and to the church and to brotherhood, because we are part of one body. Now listen to this, verse 13, it says in Matthew chapter 24, verse 13, but he that shall endure till the end, the same shall be saved. So the Redeemer, true Redeemer, who persevere through difficult time, trying time, persecution time, even martyrdom time, if they remain faithful, they will be saved. I am not saying
Lord Jesus Christ said in this verse. इसी कारण ये जो बात है, इस बात को जो पहला यूहन्ना 2:19 का जो अंतिम वाक्य है वो इस बात को कहता है, पर इस निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। तो ये बात को प्रकट करने के लिए जब वो छोड़ के चले जाते हैं तो इस बात को प्रकट करते हैं कि हमें से कभी कभी साथ के थे ही नहीं। वो अपने फोन को बंद कर लेंगे, ब्लॉक कर लेंगे, नंबर, बातचीत नहीं करेंगे, जो कलीसिया जो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ये जो दूसरे तरफ के जो लोग होते हैं, जो सच में जो सच्चे विश्वासी होते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति, कलीसिया के प्रति जो संगति है, जो भाईचारे की प्रति है, उसके प्रति वो वफादार बने रहते हैं। और इस बात का वर्णन मत्ती 24:13 में ऐसा कहा गया है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कही है कि चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। So we know that the world's hostility towards Lord Jesus Christ and his followers will not be able to prevent the preaching of the gospel, because verse 14 says, and the gospel of, in spite of persecution, gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. So the word will keep on flowing. First century, those churches which we have already read in Revelation chapter 2 and 3, those 7 churches, many of them went through so difficult time. They were extinct, except one church, but still the gospel spread. In spite of persecution, tribulation, martyrdom, God will keep on spreading the good news to all the nations, and then the end will come. और इसी कारण जो मसीह के जो लोगों पर है सताव और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा, पूरा संसार उनके विरोध में हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो प्रभु का जो काम है वो कभी भी नहीं रुक सकता। उनका वचन का प्रचार, सुसमाचार का प्रचार वो बढ़ता जाएगा, जिसका वर्णन मत्ती 24:14 में कहा गया है, लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसका मतलब ये है, पहली सदी की कलीसिया पर भी इतना ज्यादा सता हुआ, बहुत ज्यादा उन पे सता हुआ उस समय से होते हुए आ रहा है, लेकिन कोई भी बात जो प्रभु के सुसमाचार प्रचार को करने के से लोगों को रोक नहीं पाई है, या प्रभु का वचन को रोकने से कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती है। And so we know that we will look in Revelation chapter 7, where it talks about so effective will be the preachers, and the word will spread. Like nowadays, everything online, many part of the world, the gospel has gone through Facebook, YouTube, and other social media, etc., etc. So we know that it will be so powerful, so effective. Revelation 7:9 says that there will be a great multitude, those who are saved, and which cannot be counted. Let's look at that verse. Revelation chapter 7 and verse 9 says something. Let's read that. What does it say? And it says, and this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number, it says, of all nations, kindreds, people, tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed in white robes and palms in their hands. So which means that in spite of persecution, tribulation, difficult time, martyrdom, the gospel will keep on increasing. People will keep on getting saved, and the numbers, it says, innumerable, cannot be counted. इसी कारण यहाँ पे हम इस बात को भी देखते हैं कि बहुत ज्यादा फिर इन दिनों में प्रभावशाली प्रचारक होंगे, उनके उससे बहुत ज्यादा लोग बचाए जाएंगे, सुसमाचार प्रचार और भी तेजी से फैलने पाएगा। इसका वर्णन हम प्रकाशित वाक्य 7:9 में देखते हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। तो इसी कारण चाहे कितना सताव हो, कितनी भी बातें क्यों ना हो जाए, हम इन समयों में देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऑनलाइन तरीके से प्रभु के वचन का प्रचार हो रहा है। तो बहुत हर एक जगह तक प्रभु का सुसमाचार प्रचार होगा, और ये बहुत बड़ी भीड़, जैसे यहाँ पे इसका वर्णन है प्रकाशित वाक्य 7:9 में, वैसी भीड़, वैसे लोग एक बचाए जाएंगे प्रभु के उस समाचार को सुनकर। So we'll continue fifth seal next week as well. It's a pretty long one. I mean, I told you earlier also, this is a very important seal and it's all about prayer. We have not touched that part, so we will do that next week. Let's pray. Father, we thank you for this opportunity to learn your word a lot, to study your word together with our brothers and sisters together.
that you have given us this opportunity to remember that those end days will be difficult time, tribulation time, but those who endure till the end. So Lord, make us such people that we will be genuine believers, that we will not give up in spite of seeing the surroundings, what all is happening. Some people may leave us, that's okay, because the Bible says they were never of us. That's why they left, to show us that they were never of us. But people who don't leave, and they are still there with us and in good relationship with each other, brothers and sisters, Lord, we pray that you will grant us wisdom to stand strong and help others also to stand strong, O Lord. That's what we learn, that there are prayers being made by those saints who were martyred for vengeance. But we know that time has still not come. That's what you are telling those people who are waiting for vengeance. Vengeance will come, but you want more people to be saved, innumerable people to be saved. And therefore, in spite of all the opposition, persecution, the gospel will keep on going, keep on going, keep on going, so that many will know Jesus. Many will have the revelation of Jesus wherever they are, whichever part of this world they are. Thank you that you will continue to do that. And thank you for your mercies. Bless every brother and sister who take out their time. They are working, many of them working, and yet joining the Bible study. We really appreciate each one of them and their family. Bless them. In Jesus' name we pray. Amen. परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने सुंदर अवसर दिया प्रभु जी, एक सौभाग्य दिया प्रभु जी कि आपके वचन में से हम एक साथ मिलकर हम अध्ययन कर सकते हैं प्रभु जी, और इन बातों को प्रभु जी हम इन बातों को सीख सकते हैं प्रभु जी। हमने आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी जाना कि प्रभु जी कठिन समय आएंगे, लेकिन आपके जो लोग हैं प्रभु जी वो अंत तक धीरज धरे रहेंगे, विश्वास के जो लोग बने रहेंगे प्रभु जी, हाँ प्रभु जी उन्हीं का उद्धार होगा प्रभु जी। हमने इस बात को पाया प्रभु जाना, तो आप हम सबकी सहायता करें कि हम वैसे ही लोग बनने पाए प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, ताकि हम इन कठिन समयों में हम हार ना माने, हम छोड़कर ना जाए। और जो लोग छोड़ के चले गए वो इस बात को दर्शाते हैं कि वो हमारे के साथ के थे ही नहीं, वो हमें के नहीं थे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप हम सबकी सहायता और मदद करें प्रभु जी, हर एक को प्रिय प्रभु जी, हर एक जो लोग अच्छे संबंध में है आपके ऊपर विश्वास योग्यता से हम बढ़ते जा रहे हैं प्रभु जी, हम सबकी सहायता और मदद करें प्रभु जी, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को पाकर प्रभु जी हम और भी आप में मजबूत पाए जाएं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि हमने इस बात को देखा है कि अभी जब इसका अध्ययन कर रहे हैं प्रभु जी कि जो लोग आपके नाम के कारण जो लोग सताए गए, जिन्होंने अपनी जान दी प्रभु जी, उनकी जो प्रार्थना का प्रभु जी आप उनको बदला देने पर है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसी कारण हम सबकी सहायता और मदद करें कि इन कठिन समयों में भी हम इस बात को जानते हैं कि आप बदला देंगे, और साथ ही साथ कि जो आपके सुसमाचार प्रचार का जो कार्य है वो कभी भी नहीं रुकने पाएगा। इस समय भी आप बदला इसलिए आपने रोक के रखा था कि आप नहीं चाहते कि आप चाहते हैं कि बहुत सारे लोग बचाए जाएं और बहुत सारे लोग नाश ना हो, आप ऐसा नहीं चाहते प्रभु जी। इसी कारण आप हम सबको इस बात की सहायता और मदद करें कि हम अंत तक प्रभु जी धीरज धरे रहें, विश्वास हो कि हम सब बने रहें, आप हमारी सहायता मदद करें प्रभु जी। मैं हर एक भाई बहनों का धन्यवाद देता हूँ जो लोग कार्य भी कर रहे हैं और तब भी इस मीटिंग में जुड़ते हैं प्रभु जी, बाइबल स्टडी में, उनका धन्यवाद देता हूँ। और उन भाई बहनों के लिए, उनके परिवारों पर आपकी आशीष बोलते हैं प्रभु जी। अब हम सबको इन बातों को सिखा रहे हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। Amen. Thank you, Aman. God bless you. Thank you for joining the Bible study. And today also, please excuse me, I have some work, and so I'll not be able to say praise the Lord to each one of you. आपको individually praise the Lord नहीं कहने पाऊंगा, कुछ काम है। कल जरूर मिलेंगे दोबारा, और जब रोमन्स की किताब पढ़ेंगे फिर उसके बाद आपसे individually आपका नाम लेके praise the Lord बोलूंगा। Thank you so much. God bless you. Till we meet again, God be with you. Remember that. जब तक दोबारा ना मिले, प्रभु आपके साथ है, याद रखें। Thank you.